पिछले जो टॉपिक आपने देखे 2 वीडियो मैंने बहुत ही दवाओं के बारे में जानकारी दी थी, बेसिक जानकारी दी थी, जो अक्सर बकरी पालन में आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसा मैंने बताया था, बारिश का मौसम इस समय चल रहा है, बारिश के मौसम में अक्सर बकरियों में सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है और दूसरी क्या प्रमुख समस्या रहती है, वो रहती है दस्त की। तो दोनों के बारे में बेहतर चर्चा की थी। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, जाके देख सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो तीसरी बेसिक दवाओं के बारे में बताऊंगा, जो अक्सर बकरी पालन में जरूरत पड़ती रहती है। जैसा आपने कल के वीडियो में देखा था, एक टिक्स जो है बोर्ड पे घूम रहा था। घूम क्यों रहा था? क्योंकि कई बार मेमने यहाँ पर ले आते और मेमनों में अक्सर ये किलनी वगैरह हो जाती है, तो वही किलनी थी जो इस पे बोर्ड पे घूम रही थी। यदि कल का वीडियो नहीं देखे हो तो देख सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। उसके कल इन दवाओं के बारे में जानकारी दी गई थी। तो आज उसी के ऊपर टॉपिक है, जो टिक्स घूम रहे थे कैसे इनको खत्म करेंगे। चूंकि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में आप कैसे खत्म करोगे ये जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं। तो देखिए, एक्सटर्नल पैरासाइट के लिए हम ढेर सारी दवाओं का यूज करते हैं। आज मैं कुछ दवाएं भी बताऊंगा, आप उनको यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि बाड़े में बहुत अधिक एक्सटर्नल पैरासाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये खत्म नहीं होते हैं। जब आप दवा दोगे, एक बार दवा दे दिया, खत्म हो जाते हैं, फिर तुरंत हो जाते हैं। क्योंकि बाड़े में रहते हैं, थोड़े दिन में वो फिर से शरीर में चढ़ जाते हैं और इस तरह की समस्या पैदा होती रहती है। तो पहला आपका काम क्या करना है कि हफ्ते में 1 या 2 बार चूने का छिड़काव जरूर करना है। यदि आपने फार्म बना रखा है, बंद है, बंद जगह पे है, बकरियां वहां पे रहती हैं, पेशाब वगैरह करती हैं, नमी रहती, चूंकि जो पैरासाइट होता है सबसे ज्यादा, पैरासाइट और बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कहां पर पैदा होता है? नमी में। और नमी सबसे ज्यादा खतरनाक है बकरियों के लिए। तो चूने का छिड़काव हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर करना है। वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपके बाड़े में कितनी नमी रहती है ये आपको देखना, नमी नहीं होनी चाहिए। अब बकरियों की संख्या ज्यादा है और स्पेस कम है, तो नमी ज्यादा होगी तो चूने का छिड़काव 2 बार करना पड़ेगा, 3 बार भी करना पड़ सकता है। यदि आपके पास स्पेस अधिक है, बकरियों की संख्या कम है, तो फिर चूने का छिड़काव हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में भी 1 बार करना पड़ सकता है। तो ये आपको देखना है कि कितनी अधिक नमी वगैरह रहती है। तो मैंने 2 दवाओं के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सर्दी जुकाम खांसी में इनोरो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, ये 5 ml बकरियों को देना था। यदि बुखार वगैरह रहता है तो कालपोल 120 mg का 5 ml देना है, सुबह शाम दे दोगे तो सही हो जाएगा। दूसरी जो दस्त की प्रमुख दवाएं बताई थी, वो बताई थी सिफ्लॉक्सीजेड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन रहता है, और नेबलॉन पाउडर साथ में बताया था 1 चम्मच देना है। दूसरी दवा जो बताया था वो बताया था फोफ्लॉक्स ओजेड। ये दवाओं के बारे में बताया था, इनमें से कोई भी दवा दे सकते हो। यदि बैक्टीरियल दस्त है तो सिफ्लॉक्सीजेड की आप 1 गोली दोगे, बड़ी बकरी है, और साथ में 1 चम्मच नेबलॉन पाउडर दे दोगे तो दस्त बंद हो जाते हैं। यहीं पर टिक्स घूम रहा था, यहाँ पर जब मैंने कल का वीडियो बताया था किलनी वगैरह। अब यदि फार्म पे बहुत अधिक एक्सटर्नल पैरासाइट है तो आप तीसरी दवा जो बेसिक, ये चीजें आपके फार्म पर होनी चाहिए। काहे के लिए? किलनी वगैरह। क्या थी कल? किलनी। तो एक्सटर्नल पैरासाइट है, बकरियों के स्किन में चिपक जाते हैं, बहुत अधिक खून चूसते रहते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि एक इंजेक्शन आता है, ये मैं आप लोगों को इंजेक्शन दिखाई दे रहा हूं, नियोमेक इंटास कंपनी का है, आइवरमेक्टिन साल्ट है 1% में। ये देखिए, दस ml आपको लगभग 90 या 100 रुपए के आसपास पड़ेगा। इसमें 130 रुपए रेट पड़े हुए हैं। तीसरी दवा है अरे तुमको भी लिखना है क्या? नियोमेक साल्ट जो है, यदि ये नहीं मिलता, इंटास कंपनी का नहीं मिलता है, तो मेक्टिन साल्ट का कोई भी इंजेक्शन ले आना। आईपी जो है इसकी 1% है। हाँ, तो ये आपको इंजेक्शन ले आना है। क्योंकि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है,
बारिश के मौसम में क्या होगा कि यदि आप नहलाओगे बकरियों को तो सर्दी लग सकती है, या फिर बारिश वगैरह होती रहती है तो जुकाम वगैरह हो सकती है। इसलिए बकरियों को सर्दी के मौसम में या बारिश के मौसम में नहलाना नहीं है। इस समय आप ये दवाएं यूज कर सकते हो एक्सटर्नल पैरासाइट के लिए। अब ये दवा यूज कितनी होगी, तो देखिए यदि बड़ी बकरी है तो इसका यूज आपको 50 kg पर 1 ml लगाना है। 50 kg पर 1 ml लगेगा सबकट, यानी चमड़ी में लगेगा 50 kg पर। लेकिन यदि आपकी बकरी 30-40 kg की भी है तो भी आप इसका यूज कर सकते हो, और ये प्रेगनेंसी सेफ भी है। ठीक है, दूसरी दवा मैं लिख देता हूं जो ऐसे बच्चे हैं। चलिए, यदि बड़ी बकरी है आपके पास, बड़ा बकरा है, तो आप क्या कर सकते हो कि नियोमैट जो आइवरमेक्टिन साल्ट में रहता है 50 kg पर 1 ml चमड़ी में आप इंजेक्शन ये लगा सकते हैं। और दूसरा इंजेक्शन है हाईटेक। ये इंजेक्शन हाईटेक के नाम से भी आता है, ओरल में पिलाने वाला भी आता है। यदि आपको नियोमैक नहीं मिलता है तो हाईटेक ले आना इंजेक्शन। ये भी आपका 50 kg पर 1 ml लगेगा सबकट। इसी में ओरल आता है पिलाने के लिए, हाईटेक पिलाने वाला भी आता है। तो आपको यदि छोटा बच्चा है 20 kg का, 15 kg का, 10 kg का, तो ओरल में ले आना, ओरल में पिलाने वाला ले आना। 4 kg पर 1 ml पिलाना है। इससे क्या होगा, जो भी आपके मेमने हैं उनके जो भी एक्सटर्नल पैरासाइट है वो मर जाएंगे। कई बार आप देखना छोटे बच्चों में बहुत छोटे छोटे से पिस्सू हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे से रहते हैं, सफ़ेद सफ़ेद कलर के रहते हैं, बहुत खून पीते हैं, जिससे मेमना कई बार कमज़ोर हो जाता है, एनीमिक हो जाता है, गिर जाता है। चूँकि खून उनका कम हो जाता है, ब्लड जब कम हो जाएगा तो मेमना कमज़ोर होगा और कई बार उसकी मोर्टेलिटी होती है। तो यदि आप डिवार्मिंग इससे कर देते हो, हाईटेक ओरल जो पिलाने वाला आता है, तो जो भी पैरासाइट रहते हैं एक्सटर्नल, जो छोटे छोटे से पिस्सू वगैरह रहते हैं, वो जो है मर जाते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। तो आज मैंने आपको तीसरी दवा के बारे में जानकारी दे दी। ये बेसिक दवाएं हैं, आपके फार्म पर होनी ही चाहिए, कभी ना कभी आपको ज़रूरत इनकी पड़ेगी। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो, मेंबरशिप वगैरह लेना चाहते हो, तो ट्रेनिंग का जो है हमारा नया बैच चलने जा रहा है। 1500 रुपये फीस रहती है, 1 महीने की क्लासें रहती हैं, 1 साल का बैक सपोर्ट रहता है, बहुत बेहतरीन जानकारी मिलती है। अभी जो हमारा हाल ही में बैच चल रहा है ख़त्म होने वाला है, नया बैच चलने वाला है, वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी जाती है। कई चीज़ों के मैंने फीडबैक भी अक्सर मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। देखिए आज एक फीडबैक फिर से दिखा देता हूँ। देखिए अक्सर रुस्तम जी का कमेंट भी आता रहता है, हमसे जुड़े हुए हैं, दोबारा रिन्यू करी है इन्होंने, मेंबरशिप रिन्यू करी है। इन्होंने कहा विमल सर बकरी का दूध गुलाबी कलर का आ रहा है। मैंने देखो इलाज भी बताया है, इस पर एक वीडियो भी मैंने बनाया हुआ था, वो वीडियो भी भेजा है कि देसी तरीका मैंने बताया, उसका बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, वो कर लेना। और देखो मैंने उनसे फीडबैक कर लिया था कि इलाज किया था थनैला वाला, तो उन्होंने कहा है जी हाँ, एक थन में था और 3 दिन दवा दी है, 90% ठीक हो गया है, यानी लगभग आराम में मिल गया। तो ये फीडबैक रहते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, दोबारा जो है इन्होंने मेंबरशिप रिन्यू करी है और थनैला हो गया था, सही हो गया है। और मैं दिखा देता हूँ फीडबैक इस तरह से मिलते रहते हैं। देखिए एक फीडबैक मैं ये और दिखा देता हूँ, अक्सर गले के नीचे सूजन आ जाती है, ये देखिए, यह आसिफ मास्टर जी हैं, इन्होंने भी रिन्यू करवाया हुआ, दोबारा हमसे मेंबरशिप ली है, 1 साल पहले ली थी, दोबारा लिया है। इनके बकरी को क्या हो गया था, ये देखिए गले के नीचे सूजन आ गई थी, मैंने इनको बताया था कि दवा ये दे देना। फीडबैक विमल भाई ये तुम 48 घंटे बाद मेल जान कह रहे थे देने को, अब दूँ या ना दूँ? अब तो बहुत कम से कम 5% रह गया 100 में, अब ये बताओ मैं दूँ या ना दूँ नील जान? जो इनकी सूजन है, एक बार इन्होंने नीलजान दवा दी थी
और सूजन जो है गले के नीचे की ख़त्म हो गई है। कई बार टेबलेट वगैरह भी चलानी पड़ती हैं, यदि आपको जानकारी नहीं है तो कई बार नीलजान देने से सिर्फ ख़त्म नहीं होता है। यदि होता है तो नीलजान दवा एक बार आप दोगे, सूजन कुछ कम होती है तो 48 घंटे में आपको दोबारा एक बार फिर से देनी है। काफ़ी हद तक इस तरह से आराम मिल जाता है। लेकिन अब जब कोई आदमी नया है जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, या कभी उसके फार पर इस तरह की समस्या नहीं आई, ये बकरियों के गले के नीचे सूजन नहीं आई, गले के नीचे कभी पानी नहीं भरा है, तो फिर उसको जानकारी नहीं रहती है कि इसमें करें तो करें क्या। या किसी ने बता दिया डिवार्मिंग कर देना उससे सही हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम ऑक्सीक्लोजानाइड साल्ट की दवा से डिवार्मिंग नहीं करते हैं तो भी नहीं सही होता है, क्योंकि लीवर फ्लूक में जो बेस्ट रिजल्ट देता है वो ऑक्सीक्लोजानाइड साल्ट की दवा ही देती है। और यदि उसको देने के बाद भी नहीं सही हुआ तो फिर क्या करेंगे, उसके बारे में यदि आप डिटेल से जानकारी चाहते हो तो हमारे ट्रेनिंग के बैच में जुड़ सकते हो या हमसे मेंबरशिप वगैरह ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।